बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए हैं। हिंदू एकता के संकल्प के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। 9 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। मकसद यही है कि सभी सनातनी जातिवाद और भेदभाव को छोड़कर एक हो जाएं। ऐसे राष्ट्र की संरचना हो जिसमें अगड़े और पिछड़े का फर्क मिट जाए। बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद तिरंगा और भगवा ध्वज फहराकर पदयात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे हैं। महाराज जी, यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप? बहुत उत्साह का नजारा तुम सामने देख लो। हमें उत्साह से ज्यादा लोगों को जगाने पे काम करना है। भगवान वो कृपा कर रहे हैं, हम लगे हैं। जब तक हिंदू एकता नहीं हो जाएगी, जात पात नहीं मिट जाएगी, तब तक जो है हम हर हाल में। महाराज जी, जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो जल्दी पूर्ण होगा। सब जात पात की हम तो अपना पूरा समय और पूरी मेहनत कर रहे हैं। सफल करना हनुमान सफल अबे नहीं बात सफल करना भगवान का काम है, वो सफल करेंगे। हम तो लगे हैं। आपने वहाँ से कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में। कौन लोग हैं वो? जिनको हिंदुत्व से दिक्कत, जिनके अंदर खोट है, जिनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, उन्हें इस यात्रा से दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को मिलने के लिए। पदयात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों के जोश को देखकर गदगद हैं। उनका कहना है कि वो सनातनियों को जगाकर ही दम लेंगे। अभी तो प्रारंभ है, बाकी दुनिया का प्रारंभ है। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्या अपील करेंगे? 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू जात पात को मिटाने का संकल्प लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, पैरों में नंगे पैर। महाराज जी, नंगे पैर चलना कितनी कठिन तपस्या है। कठिन तो है, पर चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए, इस देश को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मंदिरों के साथ मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत होने की बात कही। तो अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब सुखी रहें। पदयात्रा में कई संतों की भी मौजूदगी है। वहीं यात्रा की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान भी करते रहे हैं। अब वो सनातनियों को एक करने के उद्देश्य से पदयात्रा पर निकले हैं। 160 किलोमीटर लंबी यात्रा 9 दिनों तक चलकर ओरछा में समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ पर भारी पड़ गई। भर्ती में आए युवाओं के हुजूम ने सभी इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया। हालात ये हुए कि स्कूल, हॉल, बसेस, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए कम पड़ गए। हजारों की तादाद में पहाड़ी सिटी में पहुंचे युवाओं के चलते सब कुछ ठप सा हो गया। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला। नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुंचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही। टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली। ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के, और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब कि सर यहाँ 2-2 सुखबंदों को छोड़ रहा है, 2 बंदे 1 बंदे पकड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है
कि वहाँ पर 200 बंदों को एक बैग छोड़ रहा है और दूसरी बार इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से 2,000 रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत सर यहाँ। एकाएक आई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं। युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं। जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। ये इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है। किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़।